हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 7th क्लास साइंस के चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। और सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसे आपको चुनना है। अ स्विच इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। A switch helps to complete or break the circuit. A switch helps us to use electricity as per our requirement. When the switch is in off position, there is an air gap between the terminals. So देखिए, चैप्टर में हमने ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था जिसमें ये सेफ्टी पिन हमने यूज़ की थी एज स्विच। ये अभी हमारा स्विच है। बी इमेज में आप देखेंगे यहाँ पर सेफ्टी पिन इस सर्किट को कंप्लीट करती है। यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट है फ्लो होना स्टार्ट होगा, यहाँ पर वो इस सेफ्टी पिन के थ्रू पास होगा और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएगा। इस तरह से जो हमारा सर्किट है वो कंप्लीट होगा। ए इमेज में आप देखेंगे यहाँ से करंट ने फ्लो करना स्टार्ट किया और यहाँ पर आकर क्योंकि सर्किट ब्रेक हुआ है, दोनों एंड्स के बीच में आप देखेंगे एयर गैप है, हवा के थ्रू करंट पास नहीं हो सकता, तो वो आगे नहीं जा पाएगा और सर्किट यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। कहने का मतलब है जो हमारा स्विच है वो या तो सर्किट को कंप्लीट करता है या फिर उसको ब्रेक करता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। एक स्विच हेल्प करता है हमारी टू कंप्लीट और ब्रेक द सर्किट, ये करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट चूज करना है। उसके बाद स्विच हमारी हेल्प करता है टू यूज इलेक्ट्रिसिटी एज पर आर रिक्वायरमेंट। आपको अगर ज़रूरत है किसी इक्विपमेंट की, आप स्विच को ऑन पोजीशन में रखेंगे, ज़रूरत नहीं है तो उसे ऑफ कर देंगे। ओके, तो ये भी करेक्ट है। जब स्विच ऑफ पोजीशन में होता है, जैसे कि यहाँ पर है इमेज ए में, तो फिर देयर इज एन एयर गैप बिटवीन द टर्मिनल्स। आप देखेंगे यहाँ पर ये एयर गैप है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट, अ स्विच इज नॉट द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। जो स्विच है उससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है सेल या फिर बैटरी। ओके, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट। नेक्स्ट इज, ऑब्जर्व करिए इस फिगर को, विद विच मटीरियल्स कनेक्टेड बिटवीन द एंड्स ए एंड बी द लैम्प विल नॉट ग्लो। ए और बी, ये जो एंड्स हैं इन वायर्स के, इनके बीच में आप किस मटीरियल से इन्हें कनेक्ट करें दोनों को कि लैम्प ग्लो ना हो, तो हम कनेक्ट करेंगे इंसुलेटर से। वुड, कोई लकड़ी का पीस आप यहाँ पर रख सकते हैं, रबर रख सकते हैं, प्लास्टिक रख सकते हैं, कांच ग्लास रख सकते हैं, क्योंकि उनके थ्रू करंट पास नहीं होता। करंट यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेगा, आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि बीच में एक इंसुलेटर है जिनके थ्रू करंट पास नहीं होगा, सर्किट इनकम्प्लीट होगा, ब्रेक हो जाएगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो आंसर आप लिखेंगे दैट द लैम्प विल नॉट ग्लो, लैम्प ग्लो नहीं करेगा, ये बल्ब नहीं जलेगा व्हेन एन इंसुलेटर इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, जब ए और बी कनेक्ट होंगे किसी इंसुलेटर से। मटीरियल्स लाइक रबर, प्लास्टिक, ग्लास, वुड, पेपर एट्सेट्रा आर इंसुलेटर्स, ये इंसुलेटर्स हैं एंड डू नॉट अलाउ करंट टू फ्लो। इंसुलेटर्स वो होते हैं जो अलाउ नहीं करते उनके थ्रू करंट को फ्लो करना। ओके, तो इनसे हम कनेक्ट कर देंगे, बीच में कोई रबर, ग्लास या वुड या प्लास्टिक या पेपर का पीस आप रख देंगे तो फिर बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर 3.17, इस फिगर में इफ द फिलामेंट ऑफ वन ऑफ द लैम्प इज ब्रोकन, ये दो लैम्प्स है। आप देखेंगे सर्किट कैसे बना है, यहाँ पर 2 सेल की एक बैटरी है, उसके बाद ये जो सर्किट है आपका, इसमें 2 बल्ब्स हैं। अगर एक भी बल्ब का फिलामेंट ब्रोकन है, विल द अदर ग्लो, क्या दूसरा बल्ब ग्लो करेगा? जस्टिफाई योर आंसर। तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, फिलामेंट अगर ब्रोकन है। हमने देखा बल्ब में वायर से, देखिए ये देखिए, यहाँ से जब करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो वो यहाँ पर उसके बाद फ्लो होकर बल्ब में आएगा और ये जो वायर है ये कनेक्टेड होती है बल्ब के इस टर्मिनल से। ये राइट हैंड साइड में देखिए, यहाँ से कनेक्टेड है ये वायर। अब यहाँ से जो करंट है आपका वो फ्लो होगा इस वायर के थ्रू और यहाँ से जाकर फिलामेंट में जाएगा। इसीलिए ही जब फिलामेंट से करंट फ्लो होता है तो वो ग्लो करता है, लैंप है वो ग्लो करता है, बल्ब जलता है। फिर यहाँ से होकर वो दूसरी वायर में आएगा, दूसरी तरफ ये जो दूसरा टर्मिनल है इससे कनेक्टेड होती है सेकेंड वायर।
और देन ये सर्किट कंप्लीट होता है। अगर फिलामेंट ही टूटा हुआ है तो यहाँ से तो आपका करंट गया, इस तरह से पास हुआ, यहाँ तक गया, लेकिन यहाँ पर जाकर वो रुक गया, आगे गया ही नहीं, तो यानी कि सर्किट ब्रेक हो गया। ओके, तो जब भी फिलामेंट अगर ब्रोकन है वो भी बिल्कुल स्विच के जैसे ही जो सर्किट है उसको ब्रेक कर देता है। अब सर्किट क्योंकि इनकम्प्लीट होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ये तो करेगा ही नहीं जिसका फिलामेंट ब्रोकन है, दूसरा भी नहीं करेगा। ये अगर यहाँ से ये पॉजिटिव साइड है, टर्मिनल है बैटरी का, यहाँ से करंट ने फ्लो करना स्टार्ट किया, अगर इसका भी फिलामेंट ब्रोकन है, टूटा हुआ है, तो आगे करंट जाएगा ही नहीं, इसके थ्रू पास नहीं होगा। या फिर अगर इसके थ्रू भी पास हुआ, इसका फिलामेंट ब्रोकन है, तो भी क्योंकि जो सर्किट है हमारा वो इनकम्प्लीट है, तो भी दूसरा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो आंसर आप लिखेंगे नो, द लैम्प विल नॉट ग्लो, लैम्प ग्लो नहीं करेगा। सॉरी, थर्ड क्वेश्चन है ये, लैम्प विल नॉट ग्लो इफ द फिलामेंट ऑफ वन लैम्प इज ब्रोकन। अगर किसी भी एक लैम्प का फिलामेंट ब्रोकन है, इट ब्रेक्स द इलेक्ट्रिक सर्किट, वो इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करता है। कैसे, वो हमने देख लिया। एंड करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू इट, फिर करंट उस फिलामेंट के थ्रू फ्लो नहीं कर पाएगा क्योंकि वो टूट गया है, एयर गैप आ गया है बीच में, एज अ रिजल्ट जिसकी वजह से बोथ लैम्प्स विल नॉट ग्लो, दोनों ही लैम्प ग्लो नहीं करेंगे, बिकॉज द सर्किट इज इनकम्प्लीट, क्योंकि सर्किट इनकम्प्लीट है, इस तरफ जो करंट है वो फ्लो होकर आया ही नहीं। नेक्स्ट इज अ स्टूडेंट फॉरगॉट टू रिमूव द इंसुलेटर कवरिंग फ्रॉम द कनेक्टिंग वायर्स वाइल कनेक्टिंग द सर्किट। एक बच्चा है जब सर्किट को कनेक्ट कर रहा था तो जो कनेक्टिंग वायर्स होती है, तार होती है, उसके ऊपर से वो जो इंसुलेटर की कवरिंग है, प्लास्टिक या फिर रबर की कवरिंग है, उसे हटाना भूल जाता है। ये आपको याद भी होगा जब आपने भी सबसे पहले कंस्ट्रक्ट किया था, एक ये इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था, तो आपको सबसे पहला स्टेप यही दिया था कि लगभग 1 सेंटीमीटर की जो प्लास्टिक कवरिंग है वायर के ऊपर से उसको हटा लीजिए, उसे रिमूव कर लीजिए, जिससे कि मेटल जो है अंदर का वो एक्सपोज हो जाए, बाहर आ जाए। इस तरह से सबसे पहले वायर्स के ऊपर से हमने दोनों तरफ से, यहाँ से भी और यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर की कवरिंग हटाई थी। अब अगर एक बच्चा इसको रिमूव करना भूल जाता है जब सर्किट वो बना रहा था, द लैम्प एंड सेल आर वर्किंग प्रॉपरली, सेल भी अच्छे से काम कर रहा है और लैम्प भी बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये लैम्प भी सही है, सेल भी सही है। बताइए विल द लैम्प ग्लो, क्या लैम्प ग्लो करेगा अगर इस तरह से सही उसने कनेक्ट किया है सब कुछ। ये देखिए कुछ इस तरह से उसने सर्किट बनाया है, दोनों ही तरफ जो वायर्स थी उनके ऊपर से प्लास्टिक कवरिंग नहीं हटाई, ऐसे ही वहां से कनेक्ट कर दिया, बल्ब से भी दोनों वायर्स को भी। और बाकी हमारा सेल भी सही है, बिल्कुल बैटरी भी सही है, आपकी लैम्प भी सही है। उसके बाद भी जो लैम्प है वो ग्लो नहीं करेगा, बल्ब आपका नहीं जलेगा, बिकॉज द प्लास्टिक और रबर कवरिंग, यहाँ पर जो वायर के ऊपर प्लास्टिक कवरिंग या रबर की कवरिंग होती है वो इंसुलेटर होती है, उसके थ्रू करंट फ्लो नहीं करता। इट विल प्रिवेंट इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम फ्लोइंग थ्रू द वायर मेकिंग द सर्किट इनकम्प्लीट। तो वायर के यहाँ से अंदर से सिर्फ करंट फ्लो होगा, वो दूसरी तरफ जाएगा ही नहीं। यहाँ से जो उसके अंदर का मेटल है जिसके थ्रू जो करंट है वो फ्लो होता है, उसे आप कनेक्ट करते हैं यहाँ से, तब उससे बल्ब में करंट फ्लो होता है, या फिर तब जाकर एक वायर से दूसरी वायर में करंट जाता है। अब आपने तो कनेक्ट किया, प्लास्टिक की कवरिंग इसको टच कर रही है यहाँ पर, और प्लास्टिक के थ्रू करंट फ्लो नहीं होता, तो यानी कि करंट आगे फ्लो नहीं करेगा, जो सर्किट है आपका वो इनकम्प्लीट रहेगा, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट इज ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम फॉर अ सिंपल टॉर्च यूजिंग सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। आपको जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स बताए गए थे चैप्टर में, उनको यूज़ करके, ये आपके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं, सिंबल्स बेसिकली, इन्हें यूज़ करके आपको एक सिंपल सा एक टॉर्च का सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो देखिए यहाँ पर ये आपकी सेल या फिर बैटरी है, क्योंकि 2 सेल्स उसमें लगे हैं। आप देखेंगे ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से यहाँ पर आप कनेक्ट कर देंगे। एक सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट होता है हमेशा। और ये जो एरोज हैं ये शो कर रहे हैं करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। आप देखेंगे ऐसे हमेशा पॉजिटिव साइड से टर्मिनल से करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है, यहाँ से वो जाएगा, यहाँ पर बल्ब लगा है, बल्ब ग्लो कर रहा है अभी, उसके बाद इसके थ्रू ऐसे जाएगा, ये स्विच लगा है, बल्ब किसका है, ये बैटरी का बल्ब है। देन यहाँ पर स्विच है, स्विच किसका है, जो टॉर्च है आपका, ये टॉर्च का बल्ब है और ये टॉर्च का स्विच है।
और ये यहाँ पर टॉर्च के अंदर देखिए ये आपके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं और ये इनके सिंबल्स हैं। अब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के सिंबल्स को यूज करके आपको एक सिंपल टॉर्च का सर्किट डायग्राम बनाना है। ये टॉर्च का डायग्राम है। टॉर्च में यहाँ पर 2 सेल्स हमने यूज किए हैं। 2 सेल की एक बैटरी है, इसको आप कनेक्ट करेंगे हमेशा। एक सेल का, ये एक सेल है, इसका नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से हम कनेक्ट करेंगे। बैटरी कंप्लीट हो गई। फिर यहाँ पर जो एरोज हैं वो शो कर रहे हैं कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है। बैटरी से हमेशा जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहां से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, इस तरह से आगे जाएगा। यहाँ पर लाइट बल्ब है, टॉर्च का बल्ब है, ये वो ग्लो करेगा या नहीं वो डिपेंड करेगा स्विच पर। स्विच क्योंकि अभी ऑफ है तो ये ग्लो नहीं करेगा, बल्ब नहीं जलेगा। फिर यहाँ से आगे जाएगा करंट। अगर आप, ये स्विच है आपकी बैटरी का, अगर आप इसको ऑन कर देंगे इस तरह से, देखिए स्विच ऑन का, ऑन पोजीशन में उसका सिंबल है। ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है, ये आप देखेंगे बैटरी का सिंबल है। इन सिंबल्स को यूज़ करके हमने ये टॉर्च का एक सर्किट डायग्राम बनाया। स्विच अभी ऑन है तो यानी कि बल्ब ग्लो करेगा और यहाँ पर जो नेगेटिव टर्मिनल है उसकी तरफ करंट फ्लो करेगा। ओके, तो इस तरह से ये एक डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे। स्विच को ऑन भी रख सकते हैं इस तरह से या फिर ऑफ भी आप शो कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इन फिगर 3.18। इस फिगर में इफ S2 इज इन ऑन पोजीशन, आप देखेंगे यहाँ पर 2 स्विचेस हैं, ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है। 2 लैम्प्स हैं आपके इलेक्ट्रिक लैम्प्स, ये L1 है, ये L2 है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ सिचुएशंस गिवन है, कौन सा स्विच ऑन है, कौन सा स्विच ऑफ है, कौन सा बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा। सबसे पहले हम हमारा जो सर्किट है उसको देखते हैं। जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये बड़ा वाला जो सिंबल है, ये लेफ्ट साइड पर है नियर स्विच S1 के पास में। एक और चीज़ ध्यान देनी है, S1 एक यहाँ पर नीचे की तरफ है, वो पैरेलल है बाकी जो दोनों लैम्प्स और स्विच हैं उनके, वो इनकी साइड में नहीं है, मतलब इस लाइन में नहीं है। और दूसरा कि हमारा S1 मेन स्विच है। मेन स्विच का मतलब है कि करंट यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेगा। अगर यही स्विच ऑफ है, यही स्विच बंद है, तो आगे ये जो दूसरी लाइन है इनके पैरेलल एक और जो साइड है इसमें तो फिर करंट जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो करंट फ्लो किस डायरेक्शन में करेगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेगा, फिर S1 में जाएगा, देन L1 लैम्प 1 में जाएगा, फिर S2 स्विच 2 में जाएगा, उसके बाद लैम्प 2 में जाएगा यहाँ पर, और फिर से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में आएगा। ओके, ये हमारे करंट के फ्लो करने की डायरेक्शन है। अगर आप एरो लगाए तो इस तरह से, ठीक है। एंड S1 इज द मेन स्विच, ये भी हमें ध्यान रखना है, S1 हमारा मेन स्विच है। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं। इफ S2 इज इन ऑन पोजीशन, S2 ये स्विच ऑन है आपका, इस तरह से S2 ऑन है, एंड S1 इज इन ऑफ पोजीशन, S1 अभी ऑफ ही है यहाँ पर। विच लैम्प और लैम्प्स विल ग्लो, कौन सा लैम्प या कौन से लैम्प्स ग्लो करेंगे, तो आप देखेंगे दोनों ही लैम्प ग्लो नहीं करेंगे। हमने कहा S1 हमारा मेन स्विच है। अब हमेशा जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होना स्टार्ट करता है, जो बड़ी लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है। करंट ने फ्लो होना स्टार्ट किया, यहीं पर सर्किट ब्रेक हो गया, तो करंट इसके आगे ये जो एक रो है पूरी इसमें जाएगा ही नहीं। तो यानी कि आप लिखेंगे बोथ लैम्प्स L1 एंड L2 विल नॉट ग्लो, ये फर्स्ट का आंसर है। दोनों ही लैम्प्स ग्लो नहीं करेंगे बिकॉज S1 इज ऑफ, क्योंकि S1 ही हमारा ऑफ है, ब्रेकिंग द मेन सर्किट, जिसकी वजह से मेन सर्किट ही ब्रेक हो गया। ओके, उसके बाद सेकेंड पार्ट है इफ S2 इज इन ऑफ पोजीशन। अब S2 ऑफ है, ये ऑफ हो गया। S1 इज इन ऑन पोजीशन, S1 यहाँ पर ऑन पोजीशन में है। विच लैम्प और लैम्प्स विल ग्लो, कौन से लैम्प या लैम्प्स ग्लो करेंगे। अब देखिए यहाँ से जो करंट है हमारा उसने फ्लो करना स्टार्ट किया पॉजिटिव टर्मिनल से। S1 क्योंकि ऑन है तो करंट आगे फ्लो करेगा यहाँ पर इस तरह से। अब L1 में करंट जाएगा, तो कहने का मतलब है कि L1 ग्लो करेगा, देन करंट आगे गया, आगे एक और स्विच है जो कि ऑफ है। अब वो स्विच अगर ऑफ है, वो L2 के लिए है, तो सर्किट यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। L2 में आगे करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो L2 ग्लो नहीं करेगा, लैम्प 2 जो है वो नहीं जलेगा। आप कहेंगे ओनली L1 विल ग्लो, सिर्फ L1 ग्लो करेगा,
बिकॉज S1 इज ऑन, क्योंकि S1 ऑन है, कंप्लीटिंग द सर्किट फॉर L1. L1 लैम्प 1 के लिए वो सर्किट को कंप्लीट करता है. L2 ग्लो नहीं करेगा क्योंकि S2 ऑफ है. S2 जो उसके जस्ट पहले स्विच है वो ऑफ है, ब्रेकिंग द सर्किट फॉर L2, जो L2 के लिए सर्किट को ब्रेक करता है. ठीक है, यहाँ से इस तरह से S1 अगर ऑन है तो L1 का के लिए सर्किट कंप्लीट है, यहाँ तक वो ग्लो करेगा, और L2 लैम्प 2 के लिए सर्किट ब्रेक हो गया तो वो ग्लो नहीं करेगा. ओके, नेक्स्ट इज इफ S1 एंड S2 बोथ आर इन ऑन पोजीशन. अब S1 S2 दोनों ही ऑन है. ये इस तरह से अभी हमारा सर्किट है. विच लैम्प्स विल ग्लो, कौन से लैम्प्स ग्लो करेंगे, तो अब तो दोनों ही ग्लो करेंगे. करंट ने यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट किया, S1 ऑन है तो वो आगे गया इसके थ्रू, L1 तक गया, L1 के लिए सर्किट कंप्लीट हो गया, वो ग्लो करने लगा. फिर आगे भी सर्किट कंप्लीट है, S2 के थ्रू वो आगे जाएगा, लैम्प 2 में जाएगा, वो भी ग्लो करेगा, और फिर यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ जाएगा. तो आंसर आप लिखेंगे दोनों अगर ऑन है तो L1 L2 बोथ विल ग्लो, दोनों ही ग्लो करेंगे. और अगर S1 S2 दोनों ऑफ पोजीशन में है, दोनों ही इस तरह से ऑफ है, तो फिर दोनों ही लैम्प ग्लो नहीं करेंगे. थर्ड का आंसर आप लिखने वाले हैं दैट दोनों अगर ऑन पोजीशन में, बोथ L1 एंड L2 विल ग्लो, दोनों ग्लो करेंगे. और अगर दोनों ऑफ है तो दोनों ही ग्लो नहीं करेंगे. ओके, S1 जो मेन स्विच है अगर वही ऑफ है, S2 फिर ऑन हो या ना हो, इसके आगे करंट जाएगा ही नहीं, तो दोनों में से कोई भी स्विच, दोनों में से कोई भी लैम्प ग्लो नहीं करेगा. ओके, ये आपके चारों कंप्लीट आंसर्स हैं. पहले आपको ये ज़रूर लिखना है कि हमारा करंट कैसे फ्लो करता है, कौन सा मेन स्विच है यहाँ पर, और उसके बाद आप आंसर्स लिखेंगे. नेक्स्ट, 7th इज विद्युत हैज़ मेड द सर्किट एज शोन इन फिगर 3.19. इस तरह से विद्युत ने एक सर्किट बनाया है. इवन आफ्टर क्लोजिंग द सर्किट, अभी तो सर्किट ओपन है, अगर वो क्लोज भी करता है, ये आपकी सेफ्टी पिन ऐसे भी है, अगर यहाँ को छोड़कर सर्किट कंप्लीट है, द लैम्प डज नॉट ग्लो, वो देखता है कि लैम्प फिर भी ग्लो नहीं करता. वॉट कैन बी द पॉसिबल रीजन्स. अब पॉसिबल रीजन्स क्या हो सकते हैं, लिस्ट एज मैनी पॉसिबल रीजन्स एज यू कैन फॉर द फॉल्टी ऑपरेशन. जितने रीजन्स आप लिख सकते हैं वो सब लिखिए. और वॉट विल यू डू टू फाइंड आउट वाई लैम्प डिड नॉट ग्लो, आप क्या करेंगे ये पता लगाने के लिए कि लैम्प ग्लो क्यों नहीं कर रहा है. तो रीजन्स क्या हो सकते हैं, पॉसिबल रीजन्स. द फिलामेंट माइट बी ब्रोकन, जो लैम्प है हो सकता है उसका फिलामेंट ब्रोकन हो, इस वजह से वो ग्लो ना कर रहा हो. या फिर द बैटरी इज यूज्ड इन द सर्किट मे बी एग्जॉस्टेड, जो बैटरी जो सेल उसने यूज़ किया है वो एग्जॉस्टेड हो, सेल जो है वो एग्जॉस्ट हो गए, ख़त्म हो गए, तो इसलिए कोई करंट ही वो जनरेट नहीं कर रहे हैं, कोई करंट ही प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो बल्ब कैसे जलेगा. या फिर द लैम्प होल्डर माइट बी डैमेज्ड, लैम्प होल्डर से उसने जो लैम्प लगाया हो सकता है वो डैमेज्ड हो, उसमें वायर अच्छे से कनेक्टेड ना हो. या फिर द प्लास्टिक कवरिंग ऑफ वायर्स माइट नॉट बी रिमूव्ड प्रॉपरली, हो सकता है जो प्लास्टिक कवरिंग्स हैं वायर्स की वो उसने अच्छे से रिमूव ना की हो. ठीक है, ये पॉसिबल रीजंस हैं. अब टू फाइंड आउट वाई द लैम्प डिड नॉट ग्लो, लैम्प ग्लो क्यों नहीं करता, उसके लिए हम क्या करेंगे, आई विल चेक इफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज ब्रोकन बाय लुकिंग एट इट क्लोजली. हम देखेंगे बल्ब का फिलामेंट तो टूटा हुआ नहीं है, वो कैसे देखेंगे, ध्यान से देखकर. उसको जो ब्रोकन होता है फिलामेंट वो इजीली दिख जाता है आपको. ये इस तरह से टूटा हुआ फिलामेंट अगर दिखता है आपको तो पता लग गया आपको फॉल्टी जो लैम्प है वही फॉल्टी है, यानी कि फॉल्ट बल्ब में है. उसके बाद दूसरा रीज़न हमने सोचा था कि हो सकता है बैटरी यूज्ड हो, वो आप कैसे पता लगाएंगे, आई विल चेक इफ द बैटरी इज वर्किंग बाय कनेक्टिंग इट टू अनदर डिवाइस. दूसरे डिवाइस से बैटरी को कनेक्ट करिए, अगर उसमें बल्ब जलता है तो मतलब बैटरी सही है, और अगर उसमें भी बल्ब नहीं जलता तो मतलब प्रॉब्लम बैटरी में है. तो दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करके बैटरी को देखेंगे. आई विल सी इफ द लैम्प होल्डर इज डैमेज्ड बाय ट्राइंग अनदर होल्डर, कहीं लैम्प होल्डर तो डैमेज नहीं है, जो हमारा तीसरा रीज़न था. उससे आप कैसे चेक करेंगे, दूसरे लैम्प होल्डर से इसमें सर्किट में लगाएंगे, अगर उससे बल्ब जल गया तो मतलब जो फॉल्ट था वो लैम्प होल्डर में था. नेक्स्ट था कि प्लास्टिक कवरिंग अच्छे से रिमूव ना की हो, ये भी रीज़न हो सकता है. तो आप प्लास्टिक कवरिंग को चेक करेंगे कि वो प्रॉपरली रिमूव की गई है या नहीं. ये हम कैसे करेंगे, बाय लुकिंग एट द वायर एंड्स, वायर के जो एंड्स हैं इनको ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर जैसे ये कवरिंग को अच्छे से रिमूव किया गया है या फिर नहीं. ओके, तो ये 4 पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं और इस तरह से हम इनको चेक करेंगे. नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 8. यहाँ पर इस फिगर में, फिगर 3.02, इन विच केस और केसेस द लैम्प विल नॉट ग्लो व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड.
अगर स्विच क्लोज्ड भी है सभी में, यहाँ पर ओपन दिखाया गया है, अगर सब में हम इसे क्लोज, ये देखिए इस तरह से हमने सभी स्विचेस को अभी ऑन कर दिया है। अब भी कौन सा लैम्प ग्लो नहीं करेगा स्विच ऑन करने के बाद भी? तो देखते हैं। फर्स्ट केस में आप देखेंगे ये हमारी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। आगे आप देखेंगे स्विच क्योंकि ऑन है, वायर में इस तरह से वो आगे जाएगा हमारे सर्किट में। ये जो इनकैंडेसेंट लैम्प है उसका ये सिंबल है, इसमें कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता, आप कहीं से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से इसके थ्रू करंट फ्लो होगा और यहाँ पर आकर सर्किट कंप्लीट होगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएगा। इसमें भी आप देखेंगे, इसमें कैसे भी कनेक्ट करिए, सिर्फ स्विच ऑन होना चाहिए, करंट फ्लो होगा, सर्किट को कंप्लीट करेगा, बल्ब जलेगा। ठीक है, तो दोनों जो केसेस हैं बल्ब दोनों में ग्लो होगा। अब नेक्स्ट ये जो सिंबल है आपका ये एलईडी लैम्प का है और इसमें ये जो एरो आप देख रहे हैं ये शो करता है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। यहाँ पर दोनों ही केसेस में क्योंकि एरो इस तरफ है तो करंट यानी कि इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। यहाँ पर एलईडी में हमेशा हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि कौन सी वायर को, एलईडी लैम्प जो होता है उसकी दो वायर होती है, एक बड़ी होती है एक छोटी होती है। बड़ी वायर पॉजिटिव टर्मिनल होता है, छोटी वायर नेगेटिव होती है। पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव से ही आपको कनेक्ट करना होता है। इस तरह से ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव है, नेगेटिव को आप नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। ओके, क्योंकि हमेशा जो करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है इस तरह से, तो यहाँ पर पहले पॉजिटिव में जाएगा फिर नेगेटिव में आएगा। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि आपने एलईडी बल्ब को, लैम्प को कैसे कनेक्ट किया है। यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारी बैटरी का, इसमें दो सेल लगे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव से हमेशा करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, इस तरह से ऐसे जाएगा। अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे यहाँ पर जो एलईडी है वो आपने गलत लगाई है क्योंकि उसमें करंट सिर्फ इस डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, उसके पॉजिटिव से उसके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो इसमें आगे करंट नहीं जाएगा, ये जो एलईडी लैम्प है वो ग्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट में और देखते हैं, यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, इस तरह से वायर में गए, सर्किट में आगे, और ये बिल्कुल जो हमारा एलईडी लैम्प है उसमें भी करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। यहाँ पर एरो इस तरफ ही है ये, तो इस तरह से आगे इसमें जाएगा, इस डायरेक्शन में फ्लो होकर सर्किट हमारा कंप्लीट होगा। आगे स्विच भी ऑन ही है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएगा बैटरी के। ठीक है, तो यानी कि सी केस में आपका सी पोजीशन में अगर इस तरह से आप रखेंगे एलईडी को, बैटरी को, इस केस में आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। या तो बैटरी को उल्टा करिए, उसका पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव इस तरफ करिए, या फिर एलईडी को उल्टा करिए, उसको इस डायरेक्शन में लगाइए। ठीक है, जब भी आप सर्किट बनाएंगे अगर एलईडी लैम्प यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको एलईडी के जो टर्मिनल्स हैं उनका भी ध्यान रखना है। इनकैंडेसेंट लैम्प में कुछ नहीं होता है, आप किसी भी टर्मिनल से किसी भी बैटरी के टर्मिनल को कनेक्ट कर सकते हैं, उसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट सपोज करिए द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंबल्स कैन नॉट बी रीड ऑन अ बैटरी। एक बैटरी है आपके पास, उसके ऊपर कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है कौन सा नेगेटिव आप नहीं पता कर पा रहे हैं। एक मेथड सजेस्ट करिए टू आइडेंटिफाई द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। बैटरी के दोनों टर्मिनल्स कौन से हैं, कैसे वो आप आइडेंटिफाई करेंगे। सो इसके लिए हम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। आप एक एलईडी लेंगे, ये एलईडी है जिसके टू लेग्स होते हैं, द लॉन्गर लेग इज पॉजिटिव, ये हमें पता है, इसका जो लॉन्गर लेग है वो पॉजिटिव होता है, जो शॉर्टर लेग है वो नेगेटिव होता है। ये देखते हैं यहाँ पर एलईडी जो आपके लैम्प्स होते हैं उसमें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो कोई भी एलईडी आप ले लेंगे, उसके बाद कनेक्ट करेंगे एलईडी को बैटरी से। अगर एलईडी लाइट अप होती है, जलती है, तो जो लॉन्गर लेग को टच कर रहा है जो टर्मिनल वो पॉजिटिव है। यहाँ पर देखिए ये आपने, ये लॉन्गर लेग था, ये हमें पता है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है। जैसे ही आपने इस बैटरी से, हमें नहीं पता बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव क्या है अभी, आपने जैसे इसको कनेक्ट किया देखा कि जो बल्ब है एलईडी है वो जल गया है। तो कहने का मतलब है कि लॉन्गर साइड से जो वायर कनेक्टेड है वही हमारी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। ये देखिए यही पॉजिटिव था। ओके, और दूसरी तरफ कौन सा टर्मिनल हो जाएगा फिर, ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, पता लग गया आपको। लेकिन अगर बल्ब ग्लो नहीं करता, जैसे कि यहाँ पर आपने कनेक्ट किया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अभी इससे कनेक्ट किया तो बल्ब ग्लो नहीं किया, तो इसका क्या मतलब है, इफ़ द लाइट एलईडी डज नॉट लाइट अप, रिवर्स कर दीजिए कनेक्शन को, फिर से आप इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव करेंगे, जब वो ग्लो करेगा तो आप बता सकते हैं कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव टर्मिनल है।
ठीक है। अगर ग्लो नहीं करता तो रिवर्स करिए, इस तरफ अब पॉजिटिव, इस तरह से इस तरफ पॉजिटिव को कनेक्ट करिए, दूसरे जो वायर है उससे नेगेटिव को कनेक्ट करिए। जैसे ही बल्ब ग्लो करता है, पॉजिटिव साइड पर, पॉजिटिव लेग की साइड पर लॉन्गर लेग को जो टच कर रही है वायर, वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज यू आर गिवन 6 सेल्स। आपको 6 सेल्स दिए गए, A B C D E जिन पर मार्क किया गया है, और F B। सम ऑफ देम आर वर्किंग एंड सम आर नॉट। कुछ सेल्स हैं जो वर्क कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं सेल। एक एक्टिविटी डिजाइन करिए जिससे कि आप पता लगा सके कौन से सेल वर्किंग है। ठीक है, तो इसके लिए आप जिन आइटम्स की आपको ज़रूरत है, एक बल्ब आप लेंगे, 2 पीसेज ऑफ इलेक्ट्रिक वायर लेंगे, एक लैम्प होल्डर और एक इलेक्ट्रिक टेप लेंगे। यही वाला एक्सपेरिमेंट आपको करना है। हर सेल को आप कनेक्ट करेंगे वायर से, इस तरह से टू द लैम्प से कनेक्ट करेंगे। ये आपका लैम्प है, इस तरह से आपने कनेक्ट कर लिया। फिर आप कनेक्ट करेंगे टू एंड्स ऑफ वायर, ये वायर के जो एंड्स हैं इनको टू द टर्मिनल्स ऑफ ईच सेल, हर एक सेल के टर्मिनल से। जैसे ये एक सेल आपने लिया, इसके टर्मिनल से कनेक्ट किया। अगर लैम्प ग्लो करता है तो मतलब सेल काम कर रहा है, सेल बिल्कुल सही है। और अगर लैम्प ग्लो नहीं करता, जैसे अभी नहीं किया, इसका मतलब सेल काम नहीं कर रहा है। लैम्प हमारा सही है, अगर आपने अच्छे से कनेक्ट किया यहाँ पर वायर से प्रॉपरली, तो कनेक्ट करते ही लैम्प को जलना चाहिए था, नहीं जला तो मतलब सेल काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली। रिपीट करेंगे इस प्रोसीजर को, A B C D E F सभी 6 सेल्स के लिए आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन से आपके वर्किंग सेल्स हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। उसके बाद एन LED रिक्वायर्स 2 सेल्स इन सीरीज। एक LED को ग्लो कराने के लिए आपको 2 सेल्स की जरूरत है सीरीज में। इस तरह से तानिया ने एक सर्किट बनाया है जैसा आपको शो किया गया है। विल द लैम्प ग्लो, आप बताइए लैम्प ग्लो करेगा या नहीं। इफ नॉट, ड्रॉ द वायर्स फॉर करेक्ट कनेक्शंस। तो यहाँ पर बल्ब आप देखेंगे LED ग्लो नहीं करेगी क्योंकि आपने उसने जो बैटरी बनाई है वो ही गलत बनाई है। बैटरी कैसे बनती है, हमेशा एक सेल का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर उसने क्या किया, आप देखेंगे सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के नेगेटिव से कनेक्टेड है। अगर आप LED को भी देखें, LED का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये तो सही है, लेकिन नेगेटिव भी पॉजिटिव से ही कनेक्टेड है। तो इसको सही करने का तरीका क्या है, एक सेल को आपको रिवर्स करना पड़ेगा। और कौन सा सेल होगा, वो ऊपर वाला। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस सेल को लेंगे, उल्टा कर देंगे इस तरह से। ठीक है, ये वाली जो साइड है पॉजिटिव साइड, ये इस तरफ आ जाएगी, नेगेटिव साइड इस तरफ आ जाएगी। अब ये कनेक्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए हमारा जो सेल है उसका पॉजिटिव टर्मिनल अभी दूसरे सेल के नेगेटिव से कनेक्टेड है, बैटरी सही है, यानी कि यहाँ पर भी आप देखेंगे जो नेगेटिव टर्मिनल है वो बल्ब के, LED बल्ब के नेगेटिव से, और पॉजिटिव LED बल्ब के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो ठीक है, अभी यहाँ से पॉजिटिव से जो करंट है फ्लो करना स्टार्ट करेगा, पॉजिटिव में जाएगा, बल्ब ग्लो करेगा, फिर नेगेटिव में आके नेगेटिव में आ जाएगा। तो ये सही उसका जो कनेक्शन है ऐसा होना चाहिए था। ये आप ड्रॉ कर देंगे फिर से करेक्ट करके, कुछ नहीं करना, सिर्फ इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव करना है, सेल को उल्टा कर देना, बाकी सब सेम रहेगा। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ क्वेश्चन आंसर्स और चैप्टर ओवर होता है। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।